दोस्तों नमस्कार। आज का हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है टेम्पर्ड ऑप्टिमिज्म। टेम्पर्ड जो है यहाँ जो मतलब है, इसका मतलब है संतुलित, कम करके। ऑप्टिमिज्म का मतलब आशावाद। ये संतुलित आशावाद, ये संयमित आशावाद की बात हो रही है। इवन विथ डिक्लाइनिंग इन्फेक्शन रेट्स, कहा जा रहा है ये जो इन्फेक्शन रेट जो है यानी कि संक्रमण दर जो है, घटता हुआ संक्रमण दर, डिक्लाइनिंग मतलब घटता हुआ संक्रमण दर के साथ भी पब्लिक एक्टिविटीज़ जो है यानी कि सार्वजनिक जो गतिविधि है, नीड्स टू बी गाइडेड, इसे निर्देशित करने की ज़रूरत है बाय कॉशन, सावधानी से या सतर्कता के साथ। ठीक है। The course of the coronavirus pandemic in the new year presents a picture of contrast। ये जो कोर्स है, जो आप कह सकते हैं रास्ता या मार्ग जो कह सकते हैं कोरोना वायरस पैंडमिक का, ठीक है ना, महामारी का जो ये मार्ग है, जो रास्ता है नए साल में, ये एक पेश करता है एक पिक्चर, एक छवि, किस चीज़ का, विरोधाभास का, मतलब एक कॉन्ट्रास्ट का पिक्चर शो करता है। ठीक है प्रेजेंट करता है विथ सम रिच कंट्री, जिसमें कुछ जो धनाढ़ कंट्रीज जो हैं रनिंग आउट ऑफ वैक्सीन्स, उन वहाँ जो है उन देशों में जो है, जो अमीर देश हैं, वहाँ पर जो है वैक्सीन ख़त्म हो रही है। एक्सपीरियंसिंग अ टाइड ऑफ न्यू केसेस एंड डेथ्स, और वहाँ जो है देखे जा रहे हैं टाइड। टाइड मतलब क्या होता है एक तरीके से कह सकते हैं, एक बार आ गया है, जैसे मान लीजिए टाइड समझते ही हैं, जो समुद्र में आता है टाइड, ज्वार। तो एक ज्वार, एक न्यू केसेस, नए मामलों का एक मतलब कि एक बौछार आ रहा है, और डेथ्स के भी मतलब कि मामले आ रहे हैं। एंड पुअर कंट्रीज, और जो गरीब देश हैं वो क्या हो रहे हैं, गोइंग विदाउट एक्सेस टू वैक्सीनेशन। यहाँ पर जो है एक्सेस टू वैक्सीनेशन जो है वहाँ पर बिल्कुल नहीं है, यानी कि वहाँ पर उपलब्धता नहीं है वैक्सीनेशन का। जबकि इंडिया जो है वो क्या कर रही है, वो दर्ज कर रही है केस डिक्लाइन, यानी कि मामले में कमी को दिखा रही है। वैक्सीन हेजिटेंसी में इवन भी वेस्टिंग प्रेसेस वायल्स इन सम स्टेट्स। कहा जा रहा है कि वैक्सीन को लेकर जो हेजिटेंसी है, जो हिचकिचाहट है या संकोच जो है, उसके वजह से जो है हो सकता है बर्बाद होगा क्या, मे बी वेस्टिंग प्रेसेस वायल्स, कीमती शीशियाँ जिसमें वैक्सीन्स रहते हैं। तो यहाँ पर कीमती वैक्सीन्स जो है, कुछ यहाँ वायल्स का मतलब शीशी होता है, लेकिन यहाँ पर समझेंगे वैक्सीन। ठीक है। तो कुछ स्टेट्स में जो कीमती वैक्सीन है, इस हेजिटेंसी के कारण, क्योंकि वैक्सीन को लेकर लोगों में अभी भी हेजिटेंसी है कि क्या ये सही है या क्या सही नहीं है, तो उसको लेकर जो हेजिटेंसी है उसकी वजह से जो है बर्बाद हो सकता है प्रेसेस मतलब कीमती वैक्सीन कुछ राज्यों में। एमिड सजेशंस दैट द वर्स्ट इज ओवर, ये सुझाव के बीच, इन सुझावों के बीच, ये बुरा वक्त जो है वो खत्म हो गया है। होम मिनिस्ट्री हैज़ प्रपोज्ड, होम मिनिस्ट्री ने प्रस्ताव मतलब कि प्रस्ताव दिया है या प्रपोज किया है फर्दर रिलैक्सेशन, और अधिक छूट की, और अधिक ढील देने की, इन द प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स में, प्रोटोकॉल्स जो शिष्टाचार होते हैं, फॉर पब्लिक एक्टिविटी फ्रॉम फरवरी, यानी कि फरवरी से जो है पब्लिक एक्टिविटी को लेकर जो एक प्रोटोकॉल्स है उसमें और ज़्यादा रिलैक्सेशन देने का प्रपोजल दिया है या प्रपोज किया है होम मिनिस्ट्री ने, जिसमें शामिल है ऑक्यूपेंसी लेवल्स इन सिनेमा थिएटर्स, यानी कि सिनेमा थिएटर्स में जो अभी जो ऑक्यूपेंसी लेवल्स जो है, मान लीजिए कि सिनेमा में जो है 100 सीट है कैपेसिटी, उसका ऑक्यूपेंसी जो है उसमें 100 सीट का है, तो अभी जो है 50 या 40 में ही उसको जो है कि चलाए जाने की बात हो रही थी। लेकिन अब जो है उस ऑक्यूपेंसी लेवल्स को जो है और बढ़ाने की बात होगी। तो वही चीज़ कह रहा है कि इंक्लूडिंग ऑक्यूपेंसी लेवल्स जो होंगे सिनेमा थिएटर्स में, उसको ये करना है, उसमें रिलैक्सेशन देना है। होल्डिंग ऑफ एग्जीबिशंस, प्रदर्शनी को लगाना है। एंड एक्सेस टू स्विमिंग पूल्स, और स्विमिंग पूल्स की मतलब कि वहाँ तक पहुँच, यानी कि स्विमिंग पूल की उपलब्धता। ठीक है ना, एक तरीके से स्विमिंग पूल जो है आपके एक्सेस में होना चाहिए, मतलब आप वहाँ जा सकते हैं। दिस विल कम एज अ रिलीफ टू सम ऑफ द आउटलाइंग सेक्टर्स, ये जो है इन मतलब रिलैक्सेशन की वजह से क्या होगा, एक राहत आएगी, किसके लिए,
टू सम ऑफ द आउटलाइंग सेक्टर्स, यानी कि उन बाहरी क्षेत्रों के लिए दैट कुड नॉट फुल्ली अनलॉक सो फार, जो अब तक जो है वो पूरी तरह से अनलॉक नहीं कर सका है था अपने आप को। ऑल दो, हालांकि एज द मिनिस्ट्री पॉइंट्स आउट, हालांकि जैसा कि मिनिस्ट्री जो है ये बात रखती है या ये बात बताती है या ये बात की इशारा करती है कि ऑल अदर एक्टिविटीज़, अन्य सभी, ठीक है ना, सभी अन्य जो गतिविधियां हैं उनको परमिट देगी, मतलब कि उनको अनुमति दे दी गई है। द जनवरी 27 गाइडलाइंस फॉर सर्विलांस, कंटेनमेंट एंड कॉशन, ठीक है ना, ये जो गाइडलाइंस है 27 जनवरी का, किसके लिए? ये जो है सर्विलांस यानी कि निगरानी के लिए, कंटेनमेंट यानी कि एक तरीके से नियंत्रण के लिए, और कॉशन सावधानी के लिए जो गाइडलाइंस है 27 जनवरी का, यह एक एक अवसर पैदा करता है, ठीक है, इसके लिए फॉर फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रेवल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए, ठीक है, और ज़्यादा उसमें ढील देने की एक अवसर, एक विंडो क्रिएट करता है, ठीक है। ये 27 जनवरी गाइडलाइंस। बट द डीजीसीए, लेकिन ये जो डीजीसीए जो है, यानी कि ये जो एयर ट्रेवल से जुड़ा हुआ जो एक अथॉरिटी होती है, वो डीजीसीए, उसने डिसाइड किया है, उसने निर्णय लिया है कि स्टेटस को, यानी कि यथास्थिति बनाए रखने की ऑन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स, निर्धारित उड़ानों पर यथास्थिति बनाए रखने की उसने निर्णय किया है टिल फरवरी एंड, फरवरी के अंत तक। फुल फ्लेजेड इंटरसिटी रेल सर्विसेज अवेट अ डिसीजन टू, ये जो फुल फ्लेजेड यानी कि पूरी तरह से, अभी तो आंशिक रूप से हो रहा है, तो फुल फ्लेजेड इंटरसिटी मतलब एक शहर से दूसरे शहर जो रेल सेवाएं हैं उसमें भी निर्णय लेने की ज़रूरत है, या उसकी भी प्रतीक्षा है, एक मतलब उसमें भी एक निर्णय की प्रतीक्षा है। इन एन इकोनॉमी स्ट्रगलिंग विथ अ डिमांड कॉन्ट्रैक्शन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कहा जा रहा है कि एक ऐसे इकोनॉमी में जो संघर्ष कर रहा है या जूझ रहा है किस चीज़ से, विथ अ डिमांड कॉन्ट्रैक्शन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो वस्तु और सेवाओं के लिए जो डिमांड कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि डिमांड में जो कमी आई है, उससे जूझ रहा जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसकी उस अर्थव्यवस्था में ग्रेडेड ओपनिंग, यानी कि चरणबद्ध तरीके से खोला जाना जो है, वो एक प्रूडेंट कोर्स है, एक मतलब कि एक बुद्धिमानी भरा कदम है, एक या मार्ग है या रास्ता है, विथ स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, जिसमें जो है सख्ती से जो है लागू किया जाना है पब्लिक हेल्थ मेजर्स को, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो उपाय हैं उसको स्ट्रिक्टली जो है उसको इन्फोर्स करना है। ठीक है। इट वुड बी रॉन्ग टू रीड द MHA's अनलॉक एडवाइजरी विदाउट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द प्रोटोकॉल्स दैट मस्ट कंटिन्यू टू बी फॉलोड। कहा जा रहा है यह गलत होगा पढ़ना MHA का अनलॉक एडवाइजरी को, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो अनलॉक एडवाइजरी दिया गया है उसको केवल पढ़ना जो है, मतलब कि उसको पढ़ना गलत होगा यदि हम जो है इस बात का संज्ञान नहीं लेते हैं, किस बात का, उन प्रोटोकॉल्स के बारे में, उस प्रोटोकॉल्स के बारे में संज्ञान नहीं लेते हैं जिसे कि लगातार या जारी रखना पड़ेगा, फॉलो करने के लिए, जिसे पालन करने के लिए जारी रखना पड़ेगा, यानी कि जिसे फॉलो करने के लिए या जिसे एक तरीके से लागू करने के लिए, या लागू नहीं तो आप कह सकते हैं उसको पालन करना, तो उसको फॉलो करना यानी कि पालन करने के लिए जारी रखना पड़ेगा या उसे लगातार मतलब कि पालन करना पड़ेगा। वो क्या क्या प्रोटोकॉल्स है? यूज़ ऑफ फेस मास्क, ठीक है, फेस मास्क का यूज़ करना, हेल्दी डिस्टेंसिंग, एक मतलब कि हेल्दी डिस्टेंसिंग मतलब कि डिस्टेंस मतलब कि मेंटेन करना, स्टैगरिंग ऑफ वर्किंग आवर्स, जो काम का जो घंटे हैं, जैसे उसमें किसी ऑफिस में जो है सपोज आप 10 बजे से पहले 4 बजे या 10 बजे से 5 बजे तक आप काम करते थे, अब क्या हो रहा है कि टाइम को मतलब कि अलग अलग कर दिया गया, स्टैगर कर दिया गया एक तरीके से उसको, मतलब आप कह सकते हैं कि 10 से 2 बजे तक किसी एक शिफ्ट को करना है, फिर 2 बजे से 6 बजे तक किसी और शिफ्ट को करना है, फिर 6 से 10 बजे तक किसी और शिफ्ट को करना है, तो ये स्टैगरिंग ऑफ वर्किंग आवर्स होगा इसमें।
वर्क प्लेस सैनिटेशन होगा, यानी कि जो कार्यस्थल का जो सफाई होगा। एंड फर्म एक्शन, और सख्त कार्रवाई होगी उनके खिलाफ जो सार्वजनिक रूप से थूकते हैं, ठीक है ना। दीज लीगल रिक्वायरमेंट्स, ये सारे जो मतलब कानूनी एक तरीके से जो आवश्यकताएं हैं या रिक्वायरमेंट्स है, हालांकि हैव बिन रेंडर्ड मूट, ये जो है विवादास्पद बन गए। कब? इन मेनी इंस्टांसेस, कई उदाहरणों में। कैसे? तो बाय क्राउडेड इलेक्शन कैंपेन्स। तो ये कैसे विवादास्पद बन गए? ये क्राउडेड इलेक्शन कैंपेन्स, यानी कि भीड़ भरी जो चुनावी अभियान करते हैं उससे, एजिटेशंस आंदोलन की वजह से, और गैदरिंग सभाओं की वजह से। मेनी स्टेट्स आर नॉट इवन ट्राइंग टू परसुएट रिकैल्सिट्रेंट पीपल इन पब्लिक। बहुत सारे जो मतलब कई सारे जो राज्य हैं, आर नॉट इवन ट्राइंग, वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं राजी करने के लिए या मनाने के लिए रिकैल्सिट्रेंट लोगों को, यानी कि अड़ियल लोगों को, इन पब्लिक, सार्वजनिक रूप से, ठीक है। इंडिया का डिक्लाइनिंग इन्फेक्शन जो है हैव प्रॉम्प्टेड अ फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ एक्टिविटी कर्व्स। ये जो इंडिया का घटता हुआ जो संक्रमण है या संक्रमण दर है, उसने प्रॉम्प्ट किया। प्रॉम्प्ट मतलब प्रेरित करना या कॉज करना या इसके लिए तैयार करना। तो इसने जो है फर्दर रिलैक्सेशन मतलब कि लाया है किस चीज़ में? एक्टिविटी कर्व्स में, यानी कि गतिविधि को लेकर जो अंकुश लगा हुआ था उसमें और ज़्यादा ढील दिया गया है। इसकी वजह से, इंडिया का डिक्लाइनिंग इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। बट देयर इज़ नो कॉज टू लोअर द विजिल, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे कि हम अपनी सतर्कता को, अपनी सावधानी को कम करें। जेनेटिक म्यूटेशन, ये जो आनुवंशिकी जो परिवर्तन है या बदलाव है कोरोना वायरस का, जो कि आप देखे होंगे अभी यूके वगैरह में, साउथ अफ्रीका में, यूके में और ब्राज़ील में, ये एक नई चिंता को पेश करता है, नई चिंता को पैदा करता है, जिसमें जो है इसका असर जो है उन लोगों के लिए है जो अभी तक संक्रमण से बचे हुए हैं सो फार, ठीक है, या फिर वो ठीक हो गए हैं आफ्टर अ डिफ़िकल्ट बैटल, यानी कि एक कठिन लड़ाई के बाद या कठिन संघर्ष के बाद वो ठीक हो गए हैं। पुअर कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑन वैक्सीन एफिकेसी डाटा, ये जो वैक्सीन एफिकेसी डाटा है, यानी कि वैक्सीन कितना एफिकेसी है, यानी कि इफ़ेक्टिव है, उसके जो आंकड़े हैं उसको लेकर जो पुअर कम्युनिकेशन है, या सरकार के द्वारा जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं लोगों से, और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि पारदर्शिता की जो अभाव है या कमी है, इसने जो है वो क्या किया है, एक हिचकिचाहट पैदा की है, एक संकोच पैदा किया है, जिसके वजह से जो है क्या हुआ है, लो अपटेक, अपटेक मतलब एक्सेप्टेंस, यानी जिसकी वजह से इसको जो है कुछ राज्यों में बहुत कम स्वीकार किया गया, मतलब कि इसकी स्वीकार करने का, यानी कि एक्सेप्टेंस लेवल्स जो है वो बहुत कम है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो है, वायरस वेरिएंट्स हैव टर्न द स्पॉटलाइट ऑन सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स। देखो अब क्या है कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो वायरस वेरिएंट्स आए हैं, यानी जेनेटिक जो म्यूटेशंस हुआ है, ठीक है ना, इसने जो है अब ध्यान केंद्रित कर दिया है किस चीज़ में? सेकेंड जनरेशन के वैक्सीन्स पर, ठीक है ना। यानी कि अभी तो फर्स्ट जनरेशन आए हैं, लेकिन अब सेकेंड जनरेशन के वैक्सीन्स पर इसने स्पॉटलाइट, यानी कि ध्यान केंद्रित कर दिया है, जो कि दैट आर एक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद है मतलब कि प्रोटेक्ट करने की अगेंस्ट दैम। दैम मतलब हो गया क्या? वायरस वेरिएंट्स, ठीक है ना। तो जिस मतलब ये जो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन जो है, जिसकी उम्मीद है या जिससे उम्मीद की जाती है कि वो प्रोटेक्ट करेगी इस वायरस वेरिएंट्स के खिलाफ, बट विल टेक टाइम टू अराइव, लेकिन इसमें जो है इसके आने में समय लगेंगे। विदाउट रेडी फार्मास्यूटिकल रिमेडीज, कहा जा रहा है कि बिना तैयार दवा उपचार के, यानी कि आपके पास अगर दवा नहीं है तैयार रूप से, मतलब तैयारी नहीं है आपकी दवाई से उपचार करने की, तो सिटीजन्स को और पॉलिसी मेकर्स को, यानी सरकारों को या नीति निर्धारकों को जो है उनको वापस जो है निर्भर करना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट टूल किट में। या डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है? प्री सेलेक्टेड, मतलब पहले से सेलेक्ट किया हुआ, पूर्व निर्धारित कह सकते हैं। और टूल किट मतलब यहाँ पर साधन,
ऑफ सेफ बिहेवियर, यानी कि वही फेस मास्क वगैरह ये सब जो है। तो ये जो सुरक्षित व्यवहार है, ठीक है ना, उसी का एक डिफ़ॉल्ट टूल किट, यानी कि पहले से निर्धारित जो एक साधन है, उसी पर निर्भर करना पड़ेगा आपको, सिटीजन्स को भी और पॉलिसी मेकर्स को भी। ठीक है। देयर विल बी कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन न्यू मेजर्स इन यूरोप। यूरोप में जो है एक काफ़ी ज़्यादा रुचि आई है नए मेजर्स में, नए उपायों में, वेयर जहाँ पर सरकारें जो है, ठीक है, उनको ज़रूरत है या उनको ज़रूरत है किस चीज़ का, मास्क N95 और FFP2 स्टैंडर्ड्स के मास्क को इस्तेमाल करने की, ताकि वो जो है हायर प्रोटेक्शन दे सके, मतलब कि उच्च सुरक्षा दे सके सार्वजनिक जगहों पर और परिवहनों में, ठीक है ना। जर्मनी इज टू गिव दीज फ्री टू पीपल ओवर 60 एंड टू वनरेबल इंडिविजुअल्स। जर्मनी जो है यह देगा फ्री में, मुफ्त में 60 साल से ऊपर वाले लोगों को, और जो कमज़ोर या वनरेबल इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं, उनको देगा। इन इंडिया इवन विथ सिजेबल पॉपुलेशन एक्सपोज टू द वायरस, ठीक है, भारत में क्या है कि इवन विथ सीजेबल पॉपुलेशन एक्सपोज टू द वायरस, यहाँ तक कि जो सीजेबल पॉपुलेशन, एक बड़ी आबादी जो है वो मतलब कि वायरस के संक्रमण में है, यानी कि वायरस से संक्रमित है या उसके संपर्क में है, ठीक है ना, या संक्रमित है। एक्सपोज्ड मतलब होना है कि किसी से संक्रमण हो जाना, मतलब कि आप उसके एक्सपोज्ड में हैं, यानी कि जिससे आप घर से निकलें और सन के मतलब कि रेज आपके ऊपर पड़ रही है, तो आप एक्सपोज टू सन हैं, यानी कि सन के प्रभाव में हैं आप, ठीक है ना। तो इवन विथ ए सीजेबल पॉपुलेशन एक्सपोज टू द वायरस, ठीक है, यहाँ तक कि जो एक बड़ी आबादी जो है वो वायरस के संक्रमण में है, यानी वायरस से संक्रमण में है, यानी कि वायरस के कारण संक्रमण में है। एज सीरो पॉजिटिविटी सर्वे शो, जैसा कि सीरो पॉजिटिविटी सर्वे जो है वो दिखाती है। द स्पेट मतलब बाढ़ आना है, बहुत मतलब कि बहुत संख्या में होना। द स्पेट ऑफ इन्फेक्शन, ये जो संक्रमण का जो बौछार है या कह सकते हैं बाढ़ जो है केरला में और महाराष्ट्र में, वो अंडरलाइन करती है या रेखांकित करती है द वैल्यू ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स। ये जो प्रिकॉशनरी एहतियाती जो सिद्धांत हैं, ठीक है ना, उसके वैल्यू को अंडरस्कोर करती है, मतलब कि एक तरीके से रेखांकित करती है। ऑन द रोड टू यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, यानी कि सभी लोगों को वैक्सीनेट किए जाने की, यानी कि सभी लोगों को टीका देने की दिशा में ये जो है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को के वैल्यू को रेखांकित करती है। तो दोस्तों, आज का ये ट्यूटोरियल यहीं समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।